What is this? Giving me for 3 hours here on 25th day of my hunger. You all are harassing me. Not harassing you. Yes, you. If I die of stress, it will be your responsibility. What ऑर्डर does it नंबर want? लेके आप लोगों को बदतमीजी कर रहे हो, ऑर्डर लेके आप Shameless people. This is government or this is a butcher? वो अभी अपने हॉस्पिटल का Please step aside. Harass me if you want. You are a doctor or a butcher. This is what you do on the 25th day. सरकार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें से ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं। अपना अनशन तोड़ने के बाद सोनम वांगचुक ने अब एक और वीडियो जारी करते हुए गुस्से में कहा है कि धिक्कार है ऐसे देश पर जहां इन दिमागों की उपज है। उन्होंने अपना अनशन समाप्त करने को लेकर सोशल मीडिया पर हुई आलोचना के बाद ये वीडियो जारी किया, जबकि उनका एक और वीडियो वायरल है। ये वो वीडियो है जो 21 जुलाई को रिकॉर्ड किया गया था, जब वो सफदरजंग अस्पताल से मेदांता जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस उन्हें जाने से रोकती है। देखिए उस दौरान क्या हुआ था। Ask them to arrest me. I'm a free citizen. Ask them to arrest me. Yes, arrest me. What is this? Giving me for 3 hours here on 25th day of my hunger. You all are harassing me. Not harassing you. Yes, you. If I die of stress, it will be your responsibility. What ऑर्डर does it नंबर want? लेके आप लोगों को बदतमीजी कर रहे हो, ऑर्डर लेके आप हाँ Please open. I'm going. Arrest me if you want. बड़ी थर्ड क्लास पीपल Shameless people. This is government or this is a butcher? वो अभी अपने हॉस्पिटल का Please step aside. Arrest me if you want. You are a doctor or a butcher. This is what you do on the 25th day. Ask your doctors. I wanted You to go. get 10 hours to Yeah, uplifting your, whatever honor left. But now I'm sorry to say I'm having to leave with this comment. You're the worst institution affected by these people. You have sold your soul. See, You have sold your soul. If I have sold my soul, Yes. you want me to, you know me. No, otherwise you won't be captivated by them. I'm अरे सोनम don't use the phone. Arrest me. Arrest me. You can stop me wherever. Let the nation know how. Sir, we have sent you the order number. Okay, I have sent this doctor. Order. Sir, गार्ड एंड बेंच का पूरा न्यूज़ भेजा है यहाँ पे। अब वांगचुक ने कहा है कि उन्होंने सरकार के साथ कोई समझौता नहीं किया और उन्होंने अनशन इसीलिए समाप्त किया क्योंकि उन्हें जंतर मंतर पर छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की आशंका थी। दोस्तों, ये वीडियो मैं थोड़ा दुख और थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूँ। अपने भाइयों और बहनों के छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर ख़त्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। मैं कल से अब तरल लिक्विड फूड ले रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो थोड़ी सी शरीर में जान आई है। बदकिस्मती से वो जान मुझे इसमें देनी पड़ रही है, दुख के साथ कह रहा हूँ। मगर सुबह से मुझे बहुत से लोग फ़ोन करके या पोस्ट दिखाकर कह रहे हैं कि आप पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने इनसे क्यों अनशन तोड़वाया, केंद्रीय मंत्रियों से क्यों नहीं तोड़वाया, किसी और से क्यों नहीं तोड़वाया, क्या डील हुआ है, सौदा हुआ है, ये सब मुझे जवाब देना होगा। अगर सौदा करना होता, डील करना होता, तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है? कितनों ने डील किए हैं, आपने देखा होगा। क्या वो इस तरह से डील करते हैं? क्या मैं आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डील सौदा नहीं कर सकता था? मुझे यहाँ दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड पर बैठकर डील करना पड़ता। धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें से ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं। मैं दोष नहीं देता हूँ आप में से ज़्यादातर पर, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है, पता नहीं है क्या हालात थे मेरे ऊपर, क्या गुजरा मेरे परिवार पर पिछले 1-2 हफ्ते में, इसलिए आप लोग ऐसा शायद कह रहे हैं। और कुछ लोग शायद जान कर कह रहे हैं, पता है उन्हें, इसलिए पहले
बात सुनने से पहले उसका बैकग्राउंड ज़रूर देखिएगा। क्या उन्हें कोई खुंदक है, क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी को किसी और पॉलिटिकल पार्टी से कुछ खुंदक है, या वो न्यूट्रल कोई आदमी कह रहे हैं। अगर न्यूट्रल कह रहे हैं तो ज़रूर उनकी बात सुनिएगा और मुझे भी बताइएगा। मैं जवाब देने की अभी भी कोशिश करूँगा, समझें या ना समझें, मगर मेरी सद्भावना है और मेरा आपके साथ सिंपैथी है। अगर आपको नहीं मालूम है क्या हुआ इन दिनों में और किन हालातों में क्यों अनशन तोड़ा और क्यों इस तरह से तोड़ा, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जब मुझे सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया ज़बरदस्ती 18 तारीख को पकड़कर, तो वो सिर्फ अस्पताल नहीं था, वो एक छावनी थी, वो एक जेल था जहाँ पर मुझे ऐसे रखा गया जैसे कोई कैदी भी शायद ही रहता हो। हर चीज़ पर पाबंदी थी, बाहर नहीं जा सकता था कमरे से, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था हमारे कमरे तक, किसी से मिलने का कोई वो नहीं था अधिकार। मुझे सिर्फ 3 रिश्तेदार रह सकते थे, कोई संचार का मोबाइल फ़ोन लैपटॉप नहीं रख पाता था, मैं कहीं कोई कुछ संदेश नहीं भेज पाता था। आप लोगों को मैं किसी तरह नैपकिन पेपर पर लिख कर भेजता था, वो भी कभी कभी जब्त किए जाते थे ज़्यादातर। और मुझसे मिलने मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त जो लद्दाख से आते थे, ख़ास हवाई जहाज़ के लंदन के बराबर टिकट देके, उन्हें भी वापस कर दिया गया। ये सब इलीगल था, ये सब एक तरह का नॉर्थ कोरिया बन गया था हमारा देश, और ख़ासकर जहाँ मैं था ये एक जेल खाना था। और ऐसे हालात में कई दिन गुजारने के बाद गीतांजलि, उनकी सूझबूझ और उनका कमाल है कि उन्होंने संडे, रविवार के दिन भी, जो कि 19 तारीख थी, रविवार के दिन भी दिल्ली हाई कोर्ट के हियरिंग बिठवाई और उसमें ये अपील किया और उसमें ये कहा गया कि मैं डिटेंशन में नहीं हूँ। और उसके बाद भी ये सारा पहरा जारी रहा। फिर मंडे 20 तारीख को फिर से सिंगल बेंच हाई कोर्ट में अपील की गई, जहां रिजेक्ट हुआ। फिर 21 तारीख को ट्यूसडे डबल बेंच हियरिंग बिठाई गई, जिसमें फाइनली ये डिक्लेयर किया गया कि मैं जहां जिस अस्पताल में भी जा सकता हूं और आज़ाद नागरिक हूं। मगर उस दिन भी आपको नहीं मालूम है किन हालतों में मैं रहा। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी मुझे सफदरजंग से जाने नहीं दिया गया, ये कहकर कि हमें ऑर्डर नहीं आया है। 2 बजे शायद ऑर्डर दी गई, 7 बजे तक ऑर्डर को रोक के रखा गया। दिल्ली में हालात इस तरह बनते जा रहे थे कि कभी भी कोई बहुत बड़ा क्रैकडाउन हो सकता है। कल रात को जो मैं वीडियोस देख पा रहा था, उससे लग रहा था कि कनॉट प्लेस एरिया में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। आप ही लोग रिपोर्ट दे रहे थे और मुझे बार बार याद आ रहा था लद्दाख का 24 सितंबर, जिसमें बहुत बेरहमी से पुलिस और CRPF ने गोलियां सर में, सीने में मार के लद्दाख के युवाओं का कत्लेआम किया था। और वो यहाँ हो सकता है, इसका मुझे डर था। और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर ये अनशन का मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए अगर मैं अनशन तोड़ूं और ये डिफ्यूज़ कर सकूं तो शायद हिंसा रोक सकूं, ऐसा सोचकर मैं राज़ी हुआ अनशन तोड़ने को। मगर मैंने कहा मुझे इनके उपस्थिति में ही सिर्फ नहीं तोड़ना है, मुझे और लीडर्स को बुलाना है। मगर रात के 12 बजे मैं किसे बुलाता, और बुलाता भी तो घंटे लग जाते और मिनिस्टर्स वहाँ से लगभग निकल पड़े थे। तो आनन फानन में लद्दाख के जो नेता थे वो एक ही जगह पे रहते थे, चाणक्यपुरी लद्दाख भवन में एक ही जगह पे। तो उनको मैंने बुलाने की कोशिश की। मैंने उन्हें कहा कि लद्दाख के नेता भी होंगे कम से कम, और कोई ना हो तब मैं करूँगा। मगर ये एजेंसीज नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, आप उनको नहीं बुला सकते हैं, इन्हीं के उपस्थिति में कीजिए। जिस पर मैंने बिल्कुल फुट डाउन करके कहा फिर मुझे कोई साइन नहीं करना है, ना ही अनशन तोड़ना है, रहने दीजिए। फिर वो
बात करने लगे। उसी बीच मैंने सोचा इनसे पूछते रहने के बजाय मैंने फ़ोन किया लद्दाख के नेताओं को। मैंने कहा आप लोग गाड़ी लीजिए और चल पड़िए यहाँ के लिए, यहाँ आएंगे देखा जाएगा। मैं आप लोगों की उपस्थिति के बिना, सिर्फ 2 मंत्रियों की उपस्थिति में बिल्कुल अनशन नहीं तोड़ूंगा। तो लद्दाख के नेता वहाँ से निकल पड़े। जब निकल पड़ने लगे तब उन्होंने फिर मजबूर होकर उनको मदद करने लगे आने में भी। तो वो भी पहुँचे 12:30 बजे, उधर मंत्री भी पहुँचे। और क्योंकि कनॉट प्लेस में इतना बड़ा हादसा का डर था तो मैंने इसे और एक दिन टालने से मना या अच्छा नहीं समझा इसे। और जितना जल्दी मैं ये कह सकूं कि मैं अनशन भी तोड़ रहा हूं, कृपया शांति रखिए, बेहतर होगा देश के लिए। और एक जगह अगर हिंसा हो गई तो तमाम शहरों में हिंसा होगी। आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। आप घर बैठे सोफ़ा पर से इसके साथ क्यों अनशन तोड़ा, उसके साथ क्यों नहीं तोड़ा। बहुत आसान है आपके लिए कहना कि इसमें क्या सौदा हुआ, क्या डील हुआ, बहुत आसान है। अपने ज़बान को ज़रा तोल कर बात कीजिएगा। कितना आप हानि कर सकते हैं किसी के दिल को जो हफ्तों से घर नहीं गया है, सड़क पर बैठा है भूखा प्यासा, उस पर ऐसा बोलते हुए आप लोगों में ज़रा भी रहम नहीं आई। मैं ये पूछना चाहता हूँ। बता दें कि वांगचुक के अनशन खत्म होने के बावजूद छात्रों का प्रदर्शन जारी है और अभी तक सरकार के साथ बात नहीं बनी है। छात्र अब भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।